हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RM45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को एज रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे फास्ट हल करना है वो सिखाने वाला हूं। देखिए पहला क्वेश्चन, राम आज उसके बेटे की उम्र के 4 गुना उम्र का है। 5 वर्ष बाद राम उसके बेटे की उम्र के 3 गुने उम्र का होगा, तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे विदाउट हल किए भी आप लोग हल कर सकते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। पहली लाइन में क्या लिखा है, राम आज उसके बेटे की उम्र के 4 गुना उम्र का है। ठीक है, आज का मतलब वर्तमान, और वर्तमान पूछा भी है। ठीक है, तो राम अपने बेटे की उम्र का 4 गुना है। ऑप्शन देखिए 15 60, यहाँ पे भी 4 गुना है, यहाँ पे भी 4 गुना है, 5 चौके 20, यहाँ पे भी 4 गुना, यहाँ पे भी 4 गुना। तो ऑप्शन से तो नहीं पता चल रहा है। अच्छा दूसरी लाइन देखिए, 5 वर्ष बाद राम उसके बेटे की उम्र के 3 गुना उम्र का होगा। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद देखिए ये कितना हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो इसको चेक कीजिए 3 गुना है, ये तो नहीं है। ये देखिए 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, तो ये देखिए 3 गुना है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग ऐसे भी हल कर सकते हैं। इसे देखिए ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 10, ये तो हो जाएगा गलत। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 13, ये भी 3 गुना नहीं, ये भी गलत। यानी आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। आप लोग ऐसे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सॉल्व करके हल करना है तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या कहा है, राम आज उसके बेटे की उम्र के 4 गुना उम्र का है। ठीक है, मान लीजिए ये राम है, उसका बेटा मान लीजिए ये ए है। ठीक है, इसकी उम्र मान लीजिए x है, तो इसकी उम्र 4x, ये हो गया वर्तमान। अब क्या क्या है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इसमें भी 5 जोड़ेंगे, इसमें भी 5 जोड़ेंगे। अब 5 वर्ष बाद राम की उम्र अपने उसके बेटे की उम्र की 3 गुना हो जाती है। ठीक है, तो अब इन दोनों को बराबर कैसे करेंगे, जब इसका 3 गुना कर देंगे। ये तो हो गया राम का, ये उसके बेटे का। अब इन दोनों को बराबर करना है, इसलिए 3 का गुणा इसमें करेंगे। तो ये हो जाएगा 4x + 5, ये हो जाएगा 3x + 15। ठीक है, 4x में से 3x घटाएंगे तो आपका x आएगा, 5 उधर जाएगा, आपका 10 आ जाएगा, यानी x का मान 10। ठीक है, x का मान 10 है, तो आप लोग निकाल सकते हैं वर्तमान का क्या आया था 4x, तो आप लोग यहाँ से x का मान तो आ गया, आप लोग निकालना है 4x का मान क्या आएगा 40, यानी 10 40, 10 किसकी उम्र है उसके बेटे की, और 4x राम की। ठीक है, यानी 40 10 वाला ऑप्शन सही है, जो आपका बी वाला ऑप्शन था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ये है पहला क्वेश्चन। तो आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सोनम की आयु 8 वर्षों के बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं हल करने वाला हूँ रेशियो मेथड से। देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ से देखिए 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 है। ठीक है, 1:3, ये कम है, ये है 8 वर्ष पहले। ठीक है, अब पहली लाइन देखिए, सोनम की आयु 8 वर्षों के बाद, 8 वर्ष पहले का भी दिया है, और 8 वर्षों के बाद क्या कहा है, उसके पिता की आयु की आधी होगी। ठीक है, ये है सोनम, एफ मतलब फादर, यहाँ पे भी सोनम फादर। अब 8 वर्ष के बाद क्या कहा है, सोनम की आयु पिता की आयु की आधी। मान लीजिए पिता की आयु 2 है, तो सोनम की आयु कितनी होगी 1। ठीक है, पहली लाइन के हिसाब से ये रेशियो बनेगा। अगर पिता की 2 मान लें तो सोनम की 1। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात और समझ लीजिए, जैसे ए की उम्र 5 साल है वर्तमान में, बी की उम्र 10 साल है, ये वर्तमान में। अब 5 साल बाद इसकी उम्र 10 साल हो जाएगी, इसकी उम्र 15 साल। ठीक है, लेकिन इनका अंतर देखेंगे, ये 5 साल का है, यहाँ पे भी अंतर 5 साल का है। ठीक है, तो चाहे 5 साल पीछे हो या 10 साल बाद, आयु का डिफरेंस हमेशा बराबर ही रहता है। अब इनका डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 का, तो डिफरेंस बराबर है नहीं है, तो डिफरेंस आप लोग बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, अब ऐसा कुछ कीजिए कि इनका डिफरेंस भी 2 आ जाए, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 2:4 बनेगा। अब डिफरेंस देखिए, 2 का डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस बराबर है, तो अब देखिए 1:3, 2:4, ये है 8 वर्ष पहले का, ये है 8 वर्ष बाद का। ठीक है,
ये है सोनम का, ये है उसके पिताजी का। ठीक है, अब देखिए सोनम का रेशियो 1 से 2 हो रहा है। ठीक है, सोनम का रेशियो 1 से 2 हो जा रहा है 8 साल बाद। ठीक है, यानी 1 का अंतर है। और इसमें देखिए 3 से 4 हो रहा है, 1 का अंतर है। ठीक है, यानी दोनों में 1 का अंतर है। अब 1 किसके बराबर होगा? 16 साल के। अब ये कैसे होगा? देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 0 होता है, अब 8 साल पीछे जाएंगे तो यहाँ पे 8 साल पीछे और 8 साल बाद यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना होगा? पूरा 16 का होगा। ठीक है, तो ये है 8 साल पहले का रेशियो, ये है 8 साल बाद का। तो इसमें डिफरेंस जब देखेंगे दोनों में, तो दोनों में 1 का आ रहा है, यानी 1 का मान 16 के बराबर आएगा। जब 1 का मान 16 है तो आप लोग किसी रेशियो में रख दीजिए 16 का मान। जैसे इसमें रखेंगे तो 2 का मान क्या आएगा? 32, इसमें 16 चौक के 64। ठीक है, यानी ये आपकी एज निकल गई 8 साल बाद की। 8 साल बाद उसके पिता की आयु 64 है। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? जैसे देखिए यहाँ पे उसके पिता की आयु 64 है। अब 8 साल पीछे जाएंगे तभी ना वर्तमान एज निकलेगी। तो 64 में से 8 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 64 माइनस 8 करेंगे तो आपका आएगा 56। यही है उसके पिता की वर्तमान आयु। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग अगर लगाएंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर हल हो जाएगा। ये तो मैंने आप लोगों को समझाया, इसलिए टाइम लगा। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, उसमें आप लोगों को और बेटर समझ में आ जाएगा। 1 वर्ष पूर्व राहुल और सूरज की आयु का अनुपात 6:7 था। आज से 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 होगा। यहाँ पे सूरज लिखा गया है, सूरज की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 6:7 है, ये कब है? 1 वर्ष पहले। अब 4 वर्ष के बाद का भी रेशियो दिया गया है, तो सबसे पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे होता है 0, आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा। अब 1 वर्ष पहले मान लीजिए यहाँ पे 1 आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे 2, तो 1 वर्ष पहले यहाँ पे अनुपात क्या दिया गया है? 6:7। और 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद मतलब इधर जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, इधर मतलब पहले और इधर जाएंगे बाद में। तो यहाँ पे आएगा 4 वर्ष के बाद यानी +4। ठीक है, तो 4 वर्ष के बाद यहाँ पे रेशियो क्या है? 7:8। ठीक है, तो ये है। अब देखिए ये है पहले का रेशियो 1 साल पहले का, और ये है 4 साल बाद का। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि चाहे 5 साल बाद हो या 6 साल पहले हो, उनकी आयु के बीच का अंतर हमेशा समान रहता है। तो इनकी आयु के बीच का अंतर देखिए रेशियो में है, तो 6 और 7 का डिफरेंस 1 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 है, यानी बराबर है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब देखिए क्या करना है। 6:7 है, 7:8 है। ठीक है, ये है राहुल का, ये है सूरज का। ठीक है, अब राहुल का देखिए 6 से 7 हो रहा है और सूरज का 7 से 8 हो रहा है। तो आप लोगों को बस याद करना है सूरज की। सूरज का देखिए 7 से 8 मतलब सूरज में 1 का अंतर है। अब इस 1 का मान किसके बराबर होगा? यहाँ पे समझिए। ठीक है, यहाँ पे है 6:7। ठीक है, तो यहाँ से जब यहाँ पे जाएंगे तो कितना गैप है? 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना गैप है पूरा? 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो पूरे 5 साल का गैप है। तो 1 का मान क्या आ गया? 5। अब 1 का मान 5 आ गया तो अब या तो इसमें रख दीजिए या तो इसमें। जैसे इसमें रखते हैं 6:7, तो यहाँ पे आ जाएगा 6×5 30, यहाँ पे आ जाएगा 7×5 35। तो ये निकल गई एग्जैक्ट उम्र। कब की निकली? 6:7 कब का है? 1 साल पहले का है। तो 1 साल पहले सूरज की आयु कितनी है? 35। 1 साल पहले सूरज की आयु कितनी आई है? 35। तो आप लोगों को सूरज की वर्तमान आयु निकालनी है, तो ये 1 साल पहले की है। तो यहाँ पे जब जाएंगे यहाँ पे तो वर्तमान निकल जाएगी, यानी 1 साल बाद कितनी हो जाएगी? 35 + 1 करेंगे आपका आ जाएगा 36। ठीक है, तो सूरज की वर्तमान आयु कितनी निकल गई? 36। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, तो अब देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है। यदि n वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा तो n का मान क्या होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। तो देखिए क्या कैसे करेंगे। आयु क्या दी गई है? 36 और 50। ठीक है, तो पूछा है कितने सालों बाद अनुपात 3:4 होगा। मान लीजिए यहाँ पे चलते हैं 3 साल बाद, तो 3 साल बाद 36 39 हो जाएगा। यहाँ पे 50 3 53,
तो इसको काटेंगे तो ये 3:4 में नहीं आएगा, ये तो गलत हो गया। 4 साल बाद 36 4 40 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 54, तो इसको भी काटेंगे तो ये भी 3:4 के अनुपात में नहीं आएगा। 7 साल बाद देखते हैं 43 हो जाएगा, यहाँ पे 57 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। चौथा ऑप्शन आपका सही है। 36 6 42, यहाँ पे हो जाएगा 50 से 56, 14 से काट देंगे, 14 तिया 42, 14 चौक को 56, ये आ जाएगा 3:4 के अनुपात में। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। जब माँ की आयु 43 थी तो माँ और पुत्र की आयु के मध्य अंतर 21 था। इसका मतलब क्या है? जब माँ की आयु 43 थी तो माँ और पुत्र के आयु के बीच अंतर दिया है 21, तो मतलब पुत्र की आयु 43 माइनस 21 कर देंगे तो पुत्र की आयु निकल जाएगी। 43 में से 21 घटा देंगे तो आपके निकल जाएगी पुत्र की आयु। ठीक है, आगे क्या क्या है? यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़ा है, अब इसमें पिता भी आ गया, फादर माँ से कितना बड़ा है? 3 साल, मतलब 46। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़ा है तो पिता की आयु 50 वर्ष होने की स्थिति में पुत्र की आयु कितनी होगी? तो कहाँ है, जब ये पिताजी 50 साल के हो जाएंगे तो पुत्र की आयु कितनी होगी? अब ये 46 से 4 ज़्यादा हो गया तो इसको भी 4 ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 22 4 26। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। राम और सीता का विवाह 10 वर्ष पहले हुआ था। आज राम की आयु उसके विवाह के समय की आयु की 7/5 है। विवाह के समय उसकी आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है राम और सीता का विवाह 10 वर्ष पहले हुआ था। अब यहाँ पे दिया गया है आज, मतलब वर्तमान में राम की आयु उसके विवाह के समय की आयु 7/5 है। अब बताइए आयु ज़्यादा होगी कम होगी? ये 10 वर्ष पहले का दिया है, ये आज का, जाहिर सी बात है आयु ज़्यादा होगी, तो 7/5 हो गई आयु। ठीक है, अब इस 7/5 का मतलब क्या है? मतलब कि 5 से 7 हो गई। अब पहले 5 थी, अब हो गई 7। ठीक है, 5 से 7 के बीच डिफरेंस कितना है? 2। अब ये 2 का डिफरेंस किसके बराबर होगा? पूरे 10 साल के, क्योंकि 10 साल का अंतर है। विवाह 10 साल पहले हुआ था। आज राम की आयु उसके विवाह के समय की 7/5 है, मतलब कि 7/5 का मतलब 5 से 7 होगी। पहले अगर 5 थी तो अब हो गई 7। 5 से 7 के बीच का डिफरेंस 2, इस 2 का मान बराबर होगा 10 साल के। ठीक है, तो 1 का मान कितने के बराबर होगा? 5 साल के। अब पूछा है विवाह के समय की आयु, मतलब 5 से 7 हो गई, तो इस 5 का मान आप लोग ज्ञात करना है। 1 का मान 5 है तो 5 का मान 5 × 5 यानी कितना आएगा? 25 साल। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ठीक है, तो अब बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।